क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी खुद की नकारात्मक सोच होती है। यह सोच हमें कमजोर बनाती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारी जिंदगी में खुशियों को खत्म कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे नकारात्मक सोच को नष्ट करना किताब, जो हमें सिखाएगी कि नकारात्मक सोच को कैसे पहचानें, कैसे इसे कंट्रोल करें और कैसे इसे पॉजिटिव सोच में बदलकर अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएं। तो आइए, बिना समय गंवाए इस किताब की पूरी समरी को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 1। नकारात्मक सोच क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। नकारात्मक सोच वह आदत है जहां हम हर चीज के बारे में बुरी तरह से सोचते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है, हमारा दिमाग कहता है, मुझसे नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। अगर हम इसमें लगातार नकारात्मक विचार डालेंगे तो हमारी जिंदगी भी उसी हिसाब से खराब होती जाएगी। उदाहरण, राहुल एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, लेकिन जब भी वह किसी इंटरव्यू में जाता, उसके दिमाग में बस यही चलता, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। नतीजा, वह इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाता और रिजेक्ट हो जाता। इससे सीख, अगर हम पहले ही मान लें कि हम असफल होंगे, तो हमारा दिमाग वैसे ही बिहेव करेगा और हम सच में असफल हो जाएंगे। अध्याय 2। नकारात्मक सोच क्यों आती है। लेखक ने बताया कि नकारात्मक सोच के 3 बड़े कारण होते हैं। 1, हमारा अतीत, पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर हमने पहले किसी काम में हार का सामना किया है, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि अब हम कभी सफल नहीं हो सकते। 2, हमारा माहौल, एनवायरनमेंट। अगर हम हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी बन जाती है। 3, भविष्य का डर, फियर ऑफ द अननोन। हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। उदाहरण, सोनिया एक बार अपनी क्लास में एक सवाल का गलत जवाब दे बैठी। सबने हंस दिया। इसके बाद जब भी टीचर सवाल पूछते, वह जवाब देने से डरती। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर फिर से गलत जवाब दिया तो। इससे सीख, हम अपने पुराने अनुभवों के कारण नई चीजों से डरने लगते हैं, लेकिन हमें इस डर से निकलना होगा। अध्याय 3। नकारात्मक सोच को कैसे पहचानें। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कितनी बार नेगेटिव सोचते हैं। इसका एक आसान तरीका है नकारात्मक विचारों को लिखना। करने के लिए एक आसान एक्सरसाइज, जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे एक डायरी में लिख लें। 1 हफ्ते बाद देखें कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। फिर उन विचारों को पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आपका दिमाग कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसे बदलकर बोले, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सफल हो सकता हूं। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को पॉजिटिव रिप्रोग्राम कर देगी। अध्याय 4। नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में कैसे बदले। अब तक हमने जाना कि नकारात्मक सोच क्या है और यह क्यों आती है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इसे बदला कैसे जाए। 1, अपने शब्दों को बदले। चेंज योर वर्ड्स। जो भी नकारात्मक बातें आप खुद से कहते हैं, उन्हें पॉजिटिव बनाएं। मैं यह काम नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर कर सकता हूं। मेरी लाइफ खराब हो गई है, मेरी लाइफ को सुधारने का पूरा मौका है। दूसरे, अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम योर माइंड। हर सुबह और रात को पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराए। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरा भविष्य उज्जवल है। तीसरी, सही लोगों के साथ रहे। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी। अध्याय 5। एक्शन लेने की ताकत, पावर ऑफ टेकिंग एक्शन। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन भी लेना होगा। अगर आप किसी चीज को लेकर डरते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आपको स्टेज पर बोलने में डर लगता है, तो पहले दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो रोज 1% ज्यादा मेहनत करें। लेखक बताते हैं
कि हर दिन 1% सुधार करने से 1 साल में हम 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण, सुनील को बिजनेस शुरू करना था, लेकिन वह हमेशा डरता था। अगर बिजनेस फेल हो गया तो? लेकिन फिर उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। 1 साल बाद वह खुद का एक सफल स्टार्टअप चला रहा था। इससे सीख, अगर आप डर को हराना चाहते हैं तो पहला कदम उठाइए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग किताब हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच से कैसे छुटकारा पाया जाए और कैसे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर हम अपने शब्दों, आदतों और एक्शन को कंट्रोल कर लें, तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। अगर आपको यह बुक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी और किताबों की रीडिंग के लिए कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए।